आज की कहानी है बेचैन मन से कैसे निपटा जाए। मैं बार बार बोधि धर्म को उद्धृत कर रहा हूँ। वह चीन गया और चीन का सम्राट उससे मिलने गया। और सम्राट ने कहा, मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। आप एक महान ऋषि हैं और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे बताओ कि मुझे अपने मन को शांति देने के लिए क्या करना चाहिए। बोधि धर्म ने कहा, तुम कुछ मत करो, पहले तुम अपना मन मेरे पास लाओ। सम्राट से रहा न गया, उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है। उन्होंने कहा, सुबह 4 बजे आ जाना जब कोई न हो। अकेले आओ और अपना दिमाग अपने साथ लाना याद रखो। सम्राट को रात भर नींद नहीं आई। कई बार उन्होंने इस पूरे विचार को रद्द कर दिया। यह आदमी पागल लगता है, उसका क्या मतलब है, समझ कर आओ, मत भूलिए। वह आदमी इतना आकर्षक, इतना करिश्माई था कि वह नियुक्ति रद्द नहीं कर सका। मानो कोई चुंबक उसे खींच रहा हो। 4 बजे वह बिस्तर से कूद पड़ा और बोला, कुछ भी हो, मुझे जाना ही होगा। इस आदमी के पास कुछ हो सकता है। उसकी आंखें कहती हैं कि उसके पास कुछ है। थोड़ा पागल लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे जाकर देखना होगा कि क्या हो सकता है। तो वह पहुंचा और बोधि धर्म अपने बड़े डंडे के साथ बैठा था। उन्होंने कहा, तो आप आए हैं, तुम्हारा मन कहाँ है, लाए हो या नहीं। सम्राट ने कहा, तुम बकवास करते हो। जब मैं यहाँ हूँ तो मेरा मन यही है, और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं कहीं भूल सकता हूँ। यह मुझ में है। तो बोधिधर्म ने कहा, ठीक है, तो पहली बात तय हो गई है कि मन आपके भीतर है। सम्राट ने कहा, ठीक है, मन मेरे भीतर है। बोधिधर्म ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और पता करो कि वह कहाँ है। और यदि तुम ये जान सको कि वह कहाँ है, तो तुरंत मुझे बताओ, मैं इसे शांति प्रदान करूंगा। तो सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोशिश की और कोशिश की, देखा और देखा। जितना अधिक उसने देखा, उतना ही अधिक उसे ज्ञात हुआ कि कोई मन नहीं है, मन एक गतिविधि है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप इसका पता लगा सकें। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यह कुछ नहीं है, तब उसकी खोज की बेतुकीता उसके सामने उजागर हो गई। यदि यह कुछ नहीं है, तो इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। यदि यह एक गतिविधि है, तो गतिविधि न करें, बस इतना ही। यदि यह चलने जैसा है, तो न चलें। उन्होंने आंखें खोली। उन्होंने बोधि धर्म को प्रणाम किया और कहा, कोई मन नहीं मिलता। बोधि धर्म ने कहा, तब मैंने इसे शांत कर दिया है। और जब भी आपको लगे कि आप असहज हैं, तो बस अपने भीतर देखें, वह बेचैनी कहाँ है। नजर ही मन विरोधी है, क्योंकि नजर कोई सोच नहीं है। और यदि आप तीव्रता से देखते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा एक नजर बन जाती है, और वही ऊर्जा गति और सोच बन जाती है। योग मन की समाप्ति है।